जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ईद के ऊपर। यानी सबसे पहले तो यहाँ पर आप सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। मुझे पता है मुझे देर हो गई है, आज ईद का छठा दिन है। इंडिया पाकिस्तान में तो शायद 3 दिन ईद बनती है, लेकिन जीसीसी में जो है पूरे हफ्ते की ईद होती है, क्योंकि वहाँ पर ज़रा डिफरेंट स्टाइल होता है ईद का। खैर, मैं जीसीसी के हिसाब से, क्योंकि बचपन से मैं जीसीसी के हिसाब से ईद मनाती आई हूँ, तो मेरा जो माइंडसेट है ईद को लेकर वो 6 दिन 7 दिन का है, यानी वो लंबी ईद होती है हमारी। खैर, मुझे पता है कि इंडिया के हिसाब से भी बहुत देर हो गई है इंडिया में, हालांकि 1 दिन के बाद ईद हुई है। मुझे आज तक वैसे ये चीज़ समझ नहीं आई है कि ईद 1 दिन 2 दिन बाद क्यों होती है कभी कभी। तो सबसे पहले बहुत सारी ईद मुबारक जिस जिसने भी सेलिब्रेट की, और जिस जिसने रोज़े रख के सेलिब्रेट की, और जिस जिसने बिना रोज़े रखे भी सेलिब्रेट की। हालांकि ईद होती नहीं है बिना रोज़ों के, क्योंकि ईद एक गिफ्ट होता है अल्लाह की तरफ से उन लोगों के लिए जो रोज़े रखते हैं, तो वो एक महीने के एंड में उसकी खुशी होती है। तो क्या किया, किसने क्या किया, मुझे बताइएगा। मुझे बहुत शौक है सुनने का, और ये ख़ास तौर पे कि खाया क्या क्या। शीर खुरमा तो इंडिया पाकिस्तान के अंदर होता है। अरब हाउस होल्ड में, जो हमारा जो हाउस होल्ड होता है, उसमें ये चीज़ें नहीं होती हैं। मैं बताऊँगी मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले मुझे सब लोग ये पूछ रहे थे कि मैंने ईद कहाँ सेलिब्रेट की। मैंने ईद जो है अपने दोस्त के साथ सेलिब्रेट की। मुझे उसी के साथ सेलिब्रेट करनी थी, और उसके अलावा मुझे किसी के साथ सेलिब्रेट नहीं करनी थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि उसका एक सिलसिला है। उसने इस साल एक नया सिलसिला अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज लाया है वो। तो उस चेंज की वजह से मैंने उसके साथ रमज़ान भी उसी के साथ गुजारे। पहला जो पूरा अशरा होता है, यानी जो पहले 10 दिन होते हैं रमज़ान के, वो वहाँ पर थे। फिर जो दूसरे 10 दिन थे वो कहीं और थे। मुझे बुलवाया गया था ज़बरदस्ती, बहुत ज़िद करके बुलवाया गया था। हालांकि मैं जब भी अपने मेरे जो रमज़ान होते हैं वो मैं अपने अकेले गुजारती हूँ, अपने हेडक्वार्टर्स में गुजारती हूँ सुकून से अकेले, क्योंकि महरम ना महरम का भी इशू होता है। फिर मुझे ये होता है कि रोज़े में इबादत करनी होती है, तो फ़जूल में फ़ालतू लोगों के सामने ना ही बंदा बैठे। तो मैं नॉर्मली नहीं करती। पिछले साल भी मैंने इसके साथ गुजारे थे रमज़ान। अगर उस समय पे आप लोग मुझे ट्विटर पे फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं वहाँ पर थी। तो उस वक़्त ये इशू था कि उस वक़्त उसकी जान को ख़तरा था, तो इस वजह से मुझे उसने बुला कर रखा हुआ था। उसका एक मानना है लेडी लक के ऊपर, लेडी लक से भी ज़्यादा उसका किसी चीज़ पे है, एक चीज़ पे मानना है कि मैं जब होती हूँ तो उसकी ज़िंदगी और उसकी जो जान होती है वो दोनों बड़ी हिफाजत में होती है। क्योंकि हमारी लाइफ में पीछे एक ऐसा इंसिडेंट हो चुका है जहाँ पर मैंने इसकी जान को बचाया है, तो उसको एक लगता है कि मैं उसके साथ होती हूँ तो उसकी जान को कुछ नहीं होता है, उसको कोई चीज़ का ख़तरा नहीं होता। वो एक अलग बात है कि इसको गोली लग गई है, और गोली नहीं लगी, यानी इसके घर पर फायरिंग हुई है। मैं इसके ऊपर वीडियो कर चुकी हूँ मेन चैनल के ऊपर, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जाके देख लीजिएगा। मैंने बताया कि ये जो सारा सिलसिला था इसके पीछे क्या सिलसिला था। ठीक है, तो मैंने 10 दिन बीच के जो थे वो यहाँ पर गुजारे। फिर मैं आखिरी अशरे में दोबारा अपने दोस्त के पास आ गई थी, क्योंकि जो दोस्त की वो जो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड है, डायमंड डिगर, जिनको पूरी दुनिया इनकी वाइफ के नाम से जानती, क्योंकि ये अक्सर इंटरव्यूज़ में या जो क्या होती स्पीचेस में अपनी जो डायमंड डिगर है उसको वाइफ कहता है। तो खैर वो उनका एक अलग सिलसिला है, लेकिन ये कि मैं उसके साथ थी। हम लोगों ने साथ रमज़ान स्टार्ट भी किए थे, ख़त्म भी किए थे। फिर ये था कि मुझे ईद में इसके साथ होना था एक दिन, और एक दिन मुझे ईद पे होना था। किसके साथ होना था? आप लोगों का जो फेवरेट इंसान है, कहाँ गया उसका कोई थोबड़ा है यहाँ पर, उसके साथ होना था। मैंने उसको ये पता था कि मैं जो है ये रही, उसको ये पता था कि मैं आऊँगी, क्योंकि इंडिया में ईद एक दिन बाद होनी थी। तो पहले दिन दोस्त के साथ, दूसरे दिन इसके साथ। लेकिन मैं नहीं आई, वो इसी वजह से नहीं आई क्योंकि घर पे फायरिंग होनी थी। तो अगर मैं वहाँ होती तो फिर वो फायरिंग नहीं हो सकती थी, क्योंकि ये सिलसिला अगर आप वीडियो देखेंगे मेन चैनल पर तो आपको पता होगा। तो ये जो क्लिप है ना, जहाँ पर ये ईद की मुबारकबाद जहाँ पर दे रहे हैं, ये वो क्लिप है जहाँ इसको पता है ये ईद के पहले दिन की है इंडिया के अंदर। तो उस वक्त तक उसको पता था कि मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। मैंने बहुत बाद में धोखा दिया था, मैंने बहुत बाद में भी बोला था कि मैं नहीं आ रही, मैंने नहीं आना है। तब उसका जो है वो वहाँ पे दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़िद्दी इंसान है, बहुत बदतमीज़ इंसान भी है। तो यहाँ पर ये सोहेल के घर पर आया था, जब आ भी रहा था मैंने पोस्ट भी की थी कि ये आज किसी का मुंह तोड़ेगा, इसका दिमाग बहुत ख़राब था, इसको बहुत गुस्सा आया हुआ था। तो वो उसको ज़िद है, असल में ज़िद जब आपकी छोटे बच्चा ज़िद करता है और वो ज़िद पूरी ना हो तो उसको गुस्सा आ जाता है, तो ये वही सिलसिला है। तो इसको गुस्सा आ गया था, तो मैं इसी वजह से नहीं गई थी। मेरा ना एक और भी रीज़न है ना जाने का। देखिए, ये एक वाहिद घरान ख़ानदान है एक्चुअली, या ऐसे बहुत सारे ये सेलिब्रिटीज़ हैं जो मुसलमान हो नहीं हो, रोज़े रखते नहीं है, लेकिन ईद ज़रूर सेलिब्रेट करते हैं। अब ईद सेलिब्रेट करने का ना पीछे एक कारण होता है। हम लोग ईद सेलिब्रेट करते हैं
क्योंकि पूरे 30 दिन हम फास्ट करते हैं। फास्ट करने के बाद अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा होता है जो रोज़ेदारों को दिया जाता है कि वो उस रोज़े के एंड में सेलिब्रेट करें खा पी के इंजॉय करके, ठीक है। तो एक तो पहली बात है, इनमें से कोई भी इंसान रोज़े रखने वाला नहीं है, तो फिर सेलिब्रेशन ईद की क्या सेलिब्रेशन, है ना। फिर दूसरी बात ये है कि फ़लस्तीन में जो चीज़ चल रही थी, तो मेरा वैसे भी दिल नहीं था कि हम ईद को सेलिब्रेट करें। मैं अपने दोस्त के साथ भी थी, तो हमने ईद पे कोई धमाके नहीं किए, हमने कोई इन्जॉयमेंट नहीं की है। तीसरी बात ये है कि देखिए, इनके यहाँ ईद ईद की सेलिब्रेशन बहुत हराम तरीके से होती है, गुनाहगार तरीके से होती है। अब कौन सी ईद पे शराब होती है, यानी शैतान को भी कन्फ्यूज़ करने की बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस जगह पे जाकर मुझे वो ईद का एसेंस नहीं मिलता है। मैं क्या करूँ वहाँ जाकर, यानी वहाँ पर वो सारे लोग हैं जिन्होंने फ़ास्ट भी नहीं किया हुआ, वो सारे लोग हैं जिनको ईद का पता भी नहीं है, बस वो तैयार होकर आ जाते हैं। तो मुझे कहीं न कहीं वो डिसरिस्पेक्ट लगती है। फिर आधे अधूरे कपड़े लड़कियाँ पहन कर आ जाती हैं, जैसे आप लोग की दिवाली होती है, ये बड़े-बड़े पूजा पाठ वगैरह होती है, तो उसमें लड़कियाँ कवर होके जाती हैं ना अपने आप को। ईद का इनको पता नहीं होता, ये लोग आ जाते हैं, तो वो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसके भाई का भी निकाह हुआ था, तो उनकी जो बीवी हैं, वो निकाह के वक़्त पूरा गला खोलकर बैठी हुई थी। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी रिस्पेक्ट आपको, हर जगह की रिस्पेक्ट होती है, तो उस चीज़ की करनी चाहिए रिस्पेक्ट। अगर आप नहीं कर सकते, तो मुझे मुझे लगता है कि वहाँ पर ईद सेलिब्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ऐसे क्यों उन लोगों में ईद सेलिब्रेट करूँ जो उनको ना ईद का मतलब पता है, ना ईद की रिस्पेक्ट है। और उनके यानी मैंने ऐसे-ऐसे माशाल्लाह हिंदू लोग देखे हैं, इतने प्यारे और इतने अच्छे लोग होते हैं, उनको रिस्पेक्ट होती है हर चीज़ की, उनको पता होता है कि क्या है, क्या नहीं। यहाँ पर ये सेलिब्रिटीज़ इतने ज़्यादा, और ये हर त्यौहार की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, यहाँ आप लोगों की हर त्यौहार की डिसरिस्पेक्ट करते हैं। यानी दिवाली पे रणबीर के घर भी पता नहीं दिवाली के टाइम पे शराब रखी हुई थी या कुछ ऐसा था। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, आपको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं यहाँ पर सेलिब्रेट नहीं करना चाहती। दूसरा बहुत बड़ा मेन रीज़न ये रीज़न भी था कि अगर मैं वहाँ होती, तो वो जो सेलिब्रेशन थी, सॉरी जो फायरिंग थी, वो रुक जाती, वो नहीं हो पाती, क्योंकि मेरी अपनी सिक्योरिटी जो है वो वहाँ पर होती है। तो मेरा जो ईद के दोनों दिन थे वो मेरे दोस्त के साथ गुजरे। मैं 10 दिनों में वहीं पर थी। इसके ऊपर मैं वीडियो करूँगी, ये जो ये कपड़े पहन कर गया है ना, इसके ऊपर, ये मैं उन्हीं दिनों में थी। लेकिन ये, सॉरी, कपड़ों की डिसाइड करने से रिलेटेड नहीं है, किसी और चीज़ से रिलेटेड है। ये शुरू के दिन की क्लिप्स हैं, मैंने नहीं डाली इंस्टाग्राम पर, क्योंकि मैं इतनी सुस्त हो गई थी कि मैं अपनी जो टीम थी उसको भी नहीं भेज पाई। तो ये उन दिनों की हैं जिन दिनों मैं वहाँ पर जा रही थी, जहाँ पर मेरा ये अपना जो मेरे बहुत सारे अपने घर भी हैं, और अब तो खैर हमें घर मिले हुए भी हैं यहाँ पर जहाँ पर हम होते हैं। हमें इन्फॉर्मेशन की वजह से हर जगह पर घर जो हैं वो दिए जाते हैं, लेकिन ये मेरा एक फैमिली हाउस है जो मेरे नाम है। तो ये यहाँ पर अफ्तानियाँ जो है वो हम लोगों ने की हैं, मैंने मेरे दोस्त के साथ की हैं। आप ये मैं सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि आप लोगों को पता नहीं कि जीसीसी में जो अरब लोग होते हैं वो किस तरह से इफ्तार करते हैं, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो ये नॉन वेज ही होगा मेजॉरिटी यहाँ पर। ये छोटी छोटी सी जो आप ब्रेड रोल्स देख रहे हैं, इनको अरबिक में समूली कहा जाता है। इसके अंदर चिकन और हैलोपिनो और जैतून वगैरह हैं। तो ये छोटे छोटे से सैंडविचेस बने हुए हैं। यहाँ पर ये जो आपको रोटी दिख रही है, ये रोटी असल में ये तंदूर में ही बनती है, लेकिन ये यमनी रोटी होती है, यमन की होती है। और इसमें दो टाइप की रोटीज़ हैं, जो ऊपर रखी हुई है वो यमनी है, नीचे जो रखी हुई है अफ़गानी रोटी है। तो अफ़गानी रोटी फूल के साथ खाई जाती है। फूल अरबिक वर्ड है बीन्स के लिए। जैसे आप लोग चने खाते हैं ना, हम लोग फुल बीन्स खाते हैं, रेड किडनी बीन्स और वाइट बीन्स का एक वो मकलूबा होता है, वो खाया जाता है हमारे पास। और ये जो है ना, ये यहाँ पर आपको अगर गुलाब जामुन लग रही हैं, गुलाब जामुन नहीं है, इन्हें गेमात कहा जाता है और लुगमियात, दोनों चीज़ें कही जाती हैं। ये दो बॉल्स होती हैं, सिरप में होती हैं, ऑरेंज ब्लॉसम वाटर के अंदर। तो ये गुलाब जामुन की फैमिली से होते हैं, लेकिन थोड़े डिफरेंट होते हैं। यानी ये बेबी डोनट्स होते हैं, लेकिन खीरे के अंदर होते हैं। और ये भी सैंडविचेस हैं, ये एक्चुअली बीफ के हैं, कबाब्स हैं ये। तो ये मेरे ख़्याल से लेबनीज़ कबाब के सैंडविचेस हैं। तो ये बाहर का अरेंजमेंट होता है यहाँ पर। ये छोटे छोटे फ़ैन्स हैं, ये फ़ैन, यानी ये फ़ैन्स रखे रखे हुए। और ये सारा फ्राई फूड है। ये मुसक्खन, अच्छा हाँ, ये मुसक्खन है। ये फ़लस्तीनी डिश होती है, चिकन और अनियन, फ्राइड अनियन उसके और समाग के होते हैं। ये चीज़ समोसे हैं जो मुझे बहुत पसंद है। हम समोसों को समबोसा कहते हैं। ये मुसक्खन है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, सॉरी ये शवरमा है। और ये भी समोसे हैं, ये अलग अलग टाइप के होंगे। स्पेनिच कह रही हूँ, अल्लाह, स्पेनिच
और चीज़ और मीट वगैरह की ये समोसाज होते हैं। फिर ये डिनर का होता है, उसके बाद इफ्तार के बाद लोग डिनर भी करते हैं। तो ये यहाँ पर मेनली आप जो यहाँ पर टेबल पे देख रहे हैं ये क्या है, सैलेड्स हैं। और जो खाना है वो वहाँ पर पीछे यहाँ पर ये रखा हुआ है। अब मैं बताती हूँ खाने में भी क्या क्या है। ठीक है, ये पास्ता है, चीज़ पास्ता। ये एक अरब जो हाउस होल्ड होते हैं उनके अंदर बहुत खाई जाती है। ये बीफ है, स्टेक्स हैं ये कब्सा है। कब्सा मतलब मंदी, नहीं मंदी नहीं, आप लोगों को मंदी का तो नहीं पता होगा, बिरयानी जैसे आप लोग की होती है ना, तो जीसीसी के अंदर कब्सा खाया जाता है, स्पेशली सऊदी अरब के अंदर। ठीक है, और ये जो है ये बारबेक्यू है। और ये दोनों चीज़ें, ये जो थी ना चीज़ के साथ वो थी कॉलीफ्लावर्स थे। ठीक है, और ये यहाँ पर एक और चिकन पोटैटोज़ करके एक बेक डिश थी। और यहाँ पर भी आप ये सैलड्स देख सकते हैं, ये सैलड्स हैं। तो ये हमारा जो घर का डाइनिंग एरिया है। ये बाहर का एरिया रमज़ान में मुझे बहुत शौक़ है, तो ये रमज़ान के चाँद सितारे होते हैं हमारे इस्लाम के अंदर, चाँद सितारों का बहुत वो है। तो ये मून और स्टार्स हैं, और ये बाहर का कोर्ट यार्ड है घर का मेरे। तो ये वो घर है जो मेरे हिस्से में आया हुआ है। और ये खजूर की दरख्त, पाम ट्रीज़ जो होते हैं, डेट ट्रीज़ जो होते हैं। ठीक है, ये फाउंटेन, मुझे वाटर बॉडीज़ बहुत पसंद है। यहाँ पर इनफेक्ट शायद आपको मेरे घर का पीछे से जो एंट्रेंस है वो दिखेगी, नहीं दिखेगी। अच्छा, ये आउट हाउस है। ये वो एरिया है जहाँ पर आप लोग डाइनिंग टेबल को देख रहे थे ना, ये रही डाइनिंग टेबल। ये एक्चुअली हमारी जो सऊदी हाउस होल्ड होते हैं, मेरा ये सेकंड चैनल है मेरे से रिलेटेड, इसलिए मैं बात कर रही हूँ, ना मैं नहीं बताती। ठीक है, तो ये जो अरब हाउस होल्ड होते हैं नॉर्मली, इसमें क्या होता है कि गेस्ट्स को बाहर रखा जाता है। बाहर गार्डन, अगर बड़े घर होते हैं तो गार्डन में आप सारा अरेंजमेंट वगैरह करते हैं, फंक्शंस हैं कुछ भी हैं। और फिर डिनर के लिए डिनर हॉल होता है, जो ये आप यहाँ पर का है वीडियो है, ये आउट हाउस कहलाता है। तो यहाँ पर नॉर्मली टेबल लगाई जाती है खाने की, और अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर बैठक भी होती है। यानी अगर यहाँ पर खैर, क्योंकि मेरा घर डिफरेंट है, तो यहाँ पर मेरा एक पूरा डिनर का एरिया बाहर की तरफ है, और बैठक जो कि सिटिंग एरिया होता है वो भी बाहर है। एक हमारा पूरा जो घर का एरिया है वो अलग है, और ये अलग से गार्डन के अंदर रखी हुई। वेदर बहुत अच्छा था आजकल, तो ये यहाँ पर है। और आप ये जो यहाँ पर टेबल पे देख रहे हैं, ये चाय जो होती है, इसके ग्लासेस उल्टे करके रखे हुए हैं। चाय मतलब चाय, हम लोग उसको चाय बोलते हैं, तो वो होती है अरबिक में चाय बोला जाता है। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये रहा, ये फ्रंट हिस्सा है। ये भी एक और एरिया है। ये बहुत दिनों की अलग अलग की हैं, तो ये एक और दिन बहुत अच्छा एरिया था। तो ये मेरे एक्चुअली पीछे का जो घर का एरिया है, पीछे की जो साइड का एरिया है जहाँ पर पूल वगैरह है, तो ये उस एरिए को है। यहाँ पर भी टेबल लगाई हुई थी। ये सहूर नाइट थी। सहूर जो होती है जब हम फजर से पहले खाना खाते हैं ना, रोज़ा बंद करने से पहले पहले 12 बजे के बाद रात में, तो 12 बजे से लेके 4 बजे तक का आपके पास टाइम होता है। तो 12 से 4 के बीच में आप किसी भी वक्त अगर खाना खाना चाहें तो खा सकते हैं। तो सहूर नाइट्स भी होती हैं। तो इसका ये थोड़ा सा अरेंजमेंट होता है, ज़्यादा नहीं होता है। इसकी मैं दिखाती हूँ, ये सेटिंग भी है। ये मुझे बहुत शौक़ है। ये बड़ी स्पेशल किस्म की प्लेट्स हैं। कैमल का बहुत बड़ा रेफरेंस है, सिग्निफिकेंस है जीसीसी कल्चर के अंदर। तो ये, और ये छोटे छोटे से यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये हॉट सॉसेस हैं, हैलापिनो का ये उसका है। और बाकी ये सारी टेबल अरेंजमेंट्स हैं। मुझे बहुत शौक़ है चीज़ों को। ये पूल एरिया है, ये पूल है, और ये छोटा सा फाउंटेन है, फिर गार्डन है, और भी बहुत सारे पूल हैं। ये बड़ा बड़ा घर है, यानी मेरी फैमिली का घर है ये। तो ये मुझे दे दिया गया है। ठीक है, ये दूसरे टाइम का, ये मैं बाद में दिखाऊंगी। अच्छा, एक और ये भी है, ये वहीं बाहर, ये आउटसाइड। मैं घर का इसलिए कुछ नहीं दिखा रही क्योंकि मुझे डर लग रहा है, तो मैं घर का नहीं दिखाऊंगी। ये उसके बाद जब आप रोज़ा खोल कर बैठ जाते हैं तरावी से पहले या तरावी के बाद, नॉर्मली क्या होता है कि जो हम लोगों की मीठे का सिलसिला होता है वो इफ़्तार के बाद, पहले तो तरावी का टाइम होता है, तरावी पढ़ने के बाद जो होता है फिर यहाँ पर पूरा मीठा सजता है। यहाँ पर एक्चुअली रखा हुआ है मीठा। ये तो अभी सिर्फ चॉकलेट्स देख रहे हैं आप, यहाँ पर चॉकलेट्स देख रहे हैं, ये चॉकलेट्स नहीं है, यानी सॉरी चॉकलेट्स नहीं, यहाँ पर नट्स हैं। लेकिन यहाँ पर मीठे के भी पीछे एक पूरा बफे टेबल लगी हुई है। इसमें भी जो आप लोग देख रहे हैं चॉकलेट सिगार्स हैं, ये चॉकलेट्स हैं, ये सब हैं। तो हम लोग की जो अरब हाउस होल्ड्स हैं उसमें ऐसे ही होता है। पीछे वॉशरूम है किसी के लिए भी, किसी भी वक्त जाने के लिए। तो ये एरिया है, ये फायर प्लेस है।
क्योंकि रियाद में, अगर आप लोगों को नहीं पता, टेम्परेचर काफ़ी नीचे तक जाता है, काफ़ी ठंडक रहती है, नॉर्मली बहुत ठंडक रहती है। तो ये जो आप सब देख रहे हैं, ये मुझे बहुत शौक़ है। ये शहतूत है, ये वो शहतूत का अच्छा, ज़्यादा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन ये मुझे किसी ने भेजी थी अपने गार्डन से, क्योंकि किसी को पता है कि मैं इफ़्तार के बाद या मैं अक्सर सहरी में शहतूत खाती हूँ। मैं नॉर्मली खाना जो आप इतना सारा बुफ़े में देख रहे थे, वो सब उन लोगों के लिए था जो लोग मेरी टीम है, या ऐसे वैसे जो लोग हैं जो मुझे जानते हैं, या जिन लोगों को पता है कि मैं अब ज़िंदा हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं मिलने, जब मैं अपने आबाई घर में होती हूँ या उधर-उधर होती हूँ, तो मुझसे लोग मिलने आते हैं जिनको पता है कि मेरी सिचुएशन क्या है। तो वो, मैं नॉर्मली खाना नहीं खाती, मेरी इफ्तारी बहुत सिंपल होती है, बहुत सिंपल होती है। मैं नॉर्मली ठंडा-ठंडा तरबूज़ा खाती हूँ, 2 या 3 चीज़ समोसा खाती हूँ, समोसे। वो चीज़ समोसे होते हैं अकावी चीज़ के, जो अरब रीजन के अंदर मिलती है, आप लोगों को कहीं पर भी दुनिया में नहीं मिलेगी, सिर्फ़ जीसीसी के अंदर अकावी चीज़ होती है, उसके समोसा होते हैं, बड़े मज़े के होते हैं समोसे। मैं वो खाती हूँ, कीमे का 1 आध समोसा, और मैं बहुत थोड़े से 10 टेबल स्पून जितने चावल लेकर चिकन के साथ मैं वो खाती हूँ। मुझे बाकी वो सारी फ्राइड चीज़ें वगैरह नहीं पसंद, मैं नहीं खाती। और मीठे में भी मैं कुछ नहीं खाती, तरबूजा खाती हूँ या बेरीज़ या पाइनएप्पल। बहुत कभी कुछ होता है तो चॉकलेट वगैरह, या अगर कभी बहुत दिल है तो हनी कॉम्ब होती है, एक ब्रेड होती है हमारे पास बनाई जाती है, वो, या सिनेमन रोल्स, या फिर ये भी सिर्फ तब अगर मेरे बहुत मूड हो, वरना मैं नहीं खाती। मैं बेरीज़ खाती हूँ कब, और मैं सहरी नहीं करती। सहरी में मैं सिर्फ बेरीज़ खाती हूँ, पाइनएप्पल या वाटरमेलन, या रॉक मेलन, मेलन की भी टाइप्स होती हैं। तो ये क्या कहते हैं, ये मेरा स्टाइल है, जो करने का स्टाइल है। अच्छा, ये 2-3 और तस्वीरें भी डाली हुई हैं, ये एक और एरिया है मेरे घर का, दूसरे घर का है ये। यहाँ पर जो नीचे आप लोग देख रहे हैं, मैं बाद में कभी दिखाऊंगी, कभी बाद में हम बात करेंगे। और बाकी मैंने काफ़ी टाइम मैं रमज़ान में अपने दोस्त को भी एक जगह पे लेकर गई हूँ, अगर आपको नहीं पता, जद्दा से 70 किलोमीटर आगे हमारी एक होली मॉस्क है, जिसको आप लोग काबे के नाम से, ये मक्का के नाम से जानते हैं। यहाँ पर वो ब्लैक कलर का स्क्वायर है, ठीक है। बहुत सारे लोग समझते हैं हम उस पत्थर की पूजा करते हैं, हम उस पत्थर की नहीं, वो हमारी डायरेक्शन है प्रेयर करने की। तो वहाँ पर हम उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। वो एक अलग सिलसिला है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं लोगों को कन्वर्ट करने की मूड में हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारा वो मस्जिद का एरिया है। तो ये एक रॉयल एनक्लेव है, जो रॉयल फैमिलीज़ को अलाउ होता है। बहुत सारे लोग अगर सऊदी अरब में आज से 25-30 साल से हैं, या उससे भी पहले से होंगे अगर, तो उनको पता होगा रॉयल एनक्लेव पहले बड़ा सामने था, उनको एक कवर कर दिया गया होटल के फसाद से। तो वो जो है, ये रॉयल एनक्लेव है, तो यहाँ पर स्टे किया किया था। तो ये इसकी है, सहरी की है ये। तो ये यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ना, चिकन और आलू के चावल हैं अरबिक स्टाइल के। यहाँ पर इजिप्शियन कोफ्ते और आलू और टमाटर और शिमला मिर्च का एक है, ये पास्ता है, और ये सारी स्टीम वेजिटेबल्स हैं, इसमें ब्रोकली और कॉलीफ्लावर और एस्पैरागस वगैरह है। तो ये सहरी का अरेंजमेंट है, और ये वो सहरी की टेबल है जहाँ पर रॉयल एनक्लेव में हम लोग थे। तो ये सहूरी सहूरी सहूर सहरी को कहते हैं, सहरी देसी में बोली जाती है, सहूर बोला जाता है। और इफ़्तार या फ़तूर बोला जाता है रोज़े को, इफ़्तारी को जैसे आप लोग बोलते हैं, हम इफ़्तार बोलते हैं। और रमज़ान बोलते हैं, रमज़ान नहीं बोलते हैं, बट इंडिया पाकिस्तान में ये चीज़ें बोली जाती हैं। तो मेरा मक्का मदीना का भी काफ़ी लंबा सिलसिला रहा। तो ये था। अच्छा, आप लोगों को मुझे बताइए कि किसी को पता है ये प्लेट्स कहाँ की हैं। ये बड़ी फेमस एक है, ये सब कटलरी। मुझे ये सारी बातें करने का शौक़ नहीं, लेकिन मुझे शौक़ बहुत है। मुझे कुछ चीज़ों का बहुत शौक़ है, कटलरी का, और मुझे चीज़ों को डिज़ाइन करने का, डायमंड्स का, ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं जिन फैमिली से आती हूँ ना, वहाँ पर ये छोटी-छोटी चीज़ों को ना बहुत केयर की जाती है। और लड़कियों को तो स्पेशली बचपन से टेबल कैसे सेट करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो हमें सिखाया जाता है, हमारे कल्चर का हिस्सा है, यानी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। तो ये है। और ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये सऊदी आदमी है, ये ड्राइवर है। हमारे ड्राइवर ऐसे ही होते हैं, जैसे आप लोगों के ड्राइवर्स ने कोट पैंट और कैप हैट कुछ ऐसा पहना होता है, हमारे पास नहीं, हमारे पास होते हैं। इवन हमारी जो सिक्योरिटी होती है वो भी इन्हीं वाइट टॉप और कपड़ों में होती है, और उनके पास खंजर होते हैं साइड में लटके हुए, वो हमारा ट्रेडिशन भी है, और गन्स वगैरह होती हैं। तो ये जो बंदा है जो लेके जा रहा है, ये मेरा ड्राइवर है। और यहाँ पर जो है मेरी सिक्योरिटी थी, पीछे मैं और मेरे साथ कोई और भी था। तो ये हम लोग थे। तो हम लोगों ने इस तरीके से ये रमज़ान वगैरह से रिलेटेड थी, ईद की भी थी। ईद का मैंने यहाँ पर
अभी नहीं रखी हुई तस्वीरें मैं ईद की रख सकती हूँ, लेकिन उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि उसमें जहाँ पर हमने सेलिब्रेट की ना उस वजह से, तो इस वजह से मैं नहीं करी। तो ईद दो जो मेरे तीनों दिन ईद के थे वो मेरे दोस्त के साथ थे, और फिर मुझे जो है भाग कर आना पड़ा। वो इस वजह से आना पड़ा क्योंकि ये जो शूटिंग थी मुझे पता ही था कि इस जो सारी फायरिंग वगैरह हुई इसके बाद मुझे जाना पड़ेगा, हर हालत में जाना पड़ेगा। और वहाँ जाकर जो मुझे ब्लैकमेल किया जाएगा या जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आप लोगों को बताऊँगी, इसी चैनल पे बताऊँगी। यहाँ ना मैं थोड़ा सा खुलकर अपने से रिलेटेड चीज़ों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरा चैनल है। हालाँकि इस चैनल के पीछे एक और रीज़न है, ये चैनल बाद में किसी और चीज़ के लिए यूज़ होगा, पर जब तक नहीं हो रहा तब तक ये एक मुझ जैसी नार्सिसिस्ट औरत के ऊपर यूज़ होगा। तो यहाँ पर मुझसे रिलेटेड बातें होंगी, मुझसे रिलेटेड चीज़ें भी मैं दिखाना शुरू कर दूँगी। यहाँ पर मैं हो सकता है ऐसी बातें करूँ कुछ लोगों को अच्छी ना भी लगे, लेकिन खैर है, अगर नहीं अच्छी लगती तो आप लोग मत आइएगा इस चैनल के ऊपर, ठीक है ना। तो ये था मेरी स्टोरीज़ अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं ना तो बहुत नुकसान है आप लोगों का, क्योंकि मैं जो है ना मेरे चैनल के ऊपर, सॉरी इंस्टाग्राम के ऊपर मैं बहुत एक्टिव होती हूँ। मैं बहुत सारी बातें लिख रही होती हूँ, एक्सप्लेन कर रही होती हूँ। मुझे जिन चीज़ों पे होता है कि ये खाली वीडियो बनाने का फ़ायदा नहीं है, तो मैं उनके ऊपर जाकर वीडियो की बजाय इंस्टाग्राम पर कर देती हूँ। हालाँकि ये जो फुटपाथ वाला भाई है ना, इसका जो छोटा भाई है, इसने भी एक चीज़ की हुई है पानी के ऊपर एक चीज़ है जो डायरेक्टली मुझसे रिलेटेड है। तो मैंने उसके ऊपर ना पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई इंस्टाग्राम पे। हालाँकि वो मैं खैर उसके ऊपर वीडियो भी करूँगी, तो अब फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। इवन मैंने इसके ऊपर भी काफ़ी बातचीत की हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है मैंने कि कौन इस तस्वीर को डिकोड करेगा। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। तो आप लोगों को अक्सर जो लिंक ढूँढ रहे होते हैं ना कि मैं क्या इन लोगों को वाक़ई जानती नहीं या ऐसी झूठ नहीं, तो आपको समझ आ जाएगी जब इन सब चीज़ों की लिंक्स को अगर आप जॉइन करना शुरू करेंगे ना, तब आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। तो भाई साहब की ईद को बर्बाद करने का जो पूरा श्रेय है वो मुझे जाता है। स्वयं वो काम हमने किया है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है इसको इस तरीके से करके, क्योंकि मैंने इसको आखिरी टाइम तक रखा हुआ था। ये बड़ा तैयार वैयार होकर वेट कर रहा था अच्छे तरीके से। जब मैं नहीं आती और ये जब ज़िद में होता है मुझे चढ़ाने के लिए इतनी रंग बिरंगी जो पैंट या ट्राउज़र्स, मैं तो ट्राउज़र्स कहती हूँ पर शायद इंडिया में पैंट्स बोलते हैं, वो पहनकर ब्लैक शर्ट पहन कर आया। ब्लैक के पीछे भी रीज़न होता है, मैं एक्सप्लेन करूँगी ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझसे रिलेटेड, ताकि अक्सर जो मैं इंस्टाग्राम पर बोल रही होती हूँ ना वो आप लोगों को समझ नहीं आ रही होती हैं। तो ये यहाँ पर बड़े अच्छे मूड में थे, इसको पूरा यकीन था कि मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, और मैंने बिल्कुल एंड मोमेंट पे, क्योंकि मुझे नहीं सेलिब्रेट करनी थी ईद, मैं क्यों करूँ एक ऐसे इंसान के साथ सेलिब्रेट, ना तुम रोज़े रख रहे हो ना तुम, और चलो अगर रोज़े नहीं भी बहुत सारे लोग रखते आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन क्या शराब और नंगापन और डांस गाने, यानी क्या है, आप इतना अच्छा नहीं काम करके फिर गाने बजा कर उस पर नाच रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो उस पूरी चीज़ का एसेंस है ना वो ज़ाया हो जाता है। और ये चढ़ाने के लिए मुझे ये जो कलरफुल कलर की पैंट्स पहनता है ना, जिसने अब शुरू की हैं, पहले नहीं पहनता था ये, और फिर ब्लैक शर्ट उसके ऊपर, ये शराब की बोतलें ये रही, और ये बियर शराब पता नहीं क्या क्या बकवास। तो बहुत मूड ख़राब हो जाता है इसका। ये बहुत इगोइस्टिक बंदा है, इसको बस अपनी हरकत पूरी करनी है, ठीक है। मेरा गला फिर बैठ रहा है, तो चलते हैं, मिलते हैं हम अगले मेन चैनल के ऊपर। तो ये मुझसे रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। ये जो नीचे की 3 तस्वीरें हैं ना, ये वीडियोज़ ये मैं बाद में बताऊँगी, ये अलग टाइम की हैं। तो मुझे ऐसा लगा मैंने शेयर कर दी, इस वजह से कर दी कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ बात कर सकती हूँ अपने से रिलेटेड, अपने लोगों से रिलेटेड, ठीक है। तो भाई साहब का चांद रह गया अधूरा। तो खैर, हाँ अच्छा, यहाँ यहाँ भी करूँगी मैं। अब यहाँ जो अगली वीडियो होगी ना वो इसी पे होगी कि ये मुझे अब किस तरीके से ब्लैकमेल करेगा, जो मैं इस फायरिंग के बाद जा रही हूँ ना, मैं बताऊँगी क्या होता है। मेरी सब बड़ी ब्लैकमेलिंग होती है, इसी वजह से मैंने इसके भाई की शादी भी अटेंड नहीं की थी। मैं इसके भाई की शादी पे भी बात करूँगी। मैं सोच रही हूँ बहुत सारी चीज़ें ना, भाई की शादी, मेरा बेबी फ्रेंड, मेरा क्लोजेट, ये सब यहाँ पर मैं बात करूँ। तो ये हम लोग एक छोटा सा एरिया है जहाँ पर हम लोग सब मिलकर बात कर सकते हैं हर तरीके की। यहाँ पर मैं क्रिंज बातें भी करूँगी, जो एक है ना बहुत क्यूट सा एक बंदा, मेरा नहीं, हम सबका जो बंदा है, तो वो सारी क्रिंज बातें मैं यहीं करूँगी, ताकि यहाँ पे मैं सुकून से कर लूँ। मुझे मेन चैनल पे बहुत शर्म भी आती है, मुझे थोड़ी घबराहट भी होती है, लेकिन मुझे लगता है ये वो एक छोटा सा प्राइवेट एरिया हम लोगों का,
ये एक अलग से मेंबर्स क्लब है जहाँ पर सिर्फ वो लोग हैं जो इस चीज़ को सुनना प्रेफर करते हैं, तो ही आते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई नेगेटिव कमेंट्स वगैरह भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैं डिलीट करती जाऊँगी। मेन चैनल पर हम कुछ डिलीट नहीं करते। यहाँ पर मैंने मेरी टीम को बोला है कोई भी नेगेटिव चीज़ हो डिलीट कर दो उसे, यहाँ मुझे नेगेटिविटी नहीं चाहिए। मेन चैनल पर जो करना है करें, ये मुझसे रिलेटेड है, मेरी चीज़ें हैं। तो ये थी मेरी नटशेल में रमज़ान और इफ़्तार और ईद और थोड़ा सा मेरे वो घर का हिस्सा है। मुझे पता है इन चीज़ों से कोई इशू नहीं होता है, तो इस वजह से मैंने दिखा दी। तो ये बड़े आइकॉनिक है मेरे घर के चाँद तारे। तो बचपन में भी जब थे तब भी होते थे, अब भी होते हैं, लेकिन ये वो घर हैं जो मुझे मिले हुए विरासत में मिली हुई चीज़ें। यहाँ पर कोई भी नहीं आता, अदरवाइज़ ये पूरे बंजर रहते हैं, निपंद रहते हैं। तो मैं जब भी जाती हूँ रियाद या कहीं पर भी, तो मैं स्टे करती हूँ। नॉर्मली मैं खाली रियाद में नहीं, मेरा खुद का जो घर है वो जद्दा के अंदर है। शायद आप लोगों को पता नहीं, पता है नहीं, मैं जद्दावियन हूँ असल में पीछे से, यानी अगर जीसीसी के अंदर देखें तो मैं बहुत सारे अलग अलग क्या कहते हैं देशों का टुकड़ा हूँ, जैसे चांद का टुकड़ा उसके साथ साथ बहुत सारे देशों का भी टुकड़ा। तो मेरे जो दादा हैं और जो मेरे डैड हैं, उनकी जो माँ है और मेरी जो दादा की माँ है, वो दोनों सऊदीज़ हैं। और जो मेरे दादा हैं और मेरे जो डैड हैं, वो हाफ़ सऊदीज़ भी हैं, और मेरी दादी हाफ़ सऊदी हैं और हाफ़ टर्किश हैं। तो सऊदी अरब से मेरा बड़ा गहरा लिंक है। जो लोग मुझे यूएई के साथ जोड़ते हैं वो गलत जोड़ते हैं। जीसीसी से ज़रूर ताल्लुक़ है, पर यूएई से नहीं है, सऊदी अरब से है। तो मेरी दादी हाफ़ सऊदी हाफ़ टर्किश है, और जो मेरे दादा हैं वो हाफ़ इजिप्शियन और हाफ़ सऊदी हैं। और जो मेरे डैड हैं वो हाफ़ सऊदी हैं, हाफ़ इजिप्शियन, नहीं पता नहीं, वो 3 हिस्सों में, तो वो टर्किश हैं दादी की वजह से, और वो सऊदी हैं मेरे दादा और दादी दोनों की तरफ से, और वो इजिप्शियन है मेरे दादा की तरफ से। तो उसकी डीएनए जो भी आप निकाल लें। तो ये इस तरीके से सिलसिला, मेरी माँ वाला जो साइड है वो पूरा प्योर यूरोपियन साइड है वो पूरा। तो इस वजह से मैं अपनी फैमिली के ऊपर भी आराम से खुले में बात करूँगी, चौड़ में होकर, क्योंकि मैंने अपनी नेटवर्थ के ऊपर भी बात करनी है। उसके पीछे बहुत अच्छा रीज़न है, सिर्फ शो मारने के लिए नहीं, क्योंकि मुझे शो मारनी होती तो मैं मार लेती। ये शो से रिलेटेड नहीं होगी, मैं नेटवर्थ के ऊपर बात करूँगी, क्योंकि उसमें एक बहुत अच्छा लेसन भी है और उसके अंदर एक कन्फेशन भी होगा। तो इस वजह से मैं बात करूँगी। तो मैं पहले, मेरा अगर आप लोगों को फैमिली बैकग्राउंड पता चलना शुरू होना, तो आप लोगों को पता चलेगा कि क्या है क्या सिलसिला नहीं। क्योंकि मैंने ना एक मेन चैनल पर डायमंड्स के ऊपर बात की थी, तो कुछ लोग ऑफेंड हो रहे थे, ये सोच कर उनको लग रहा था कि मैं ऐसे टॉपिक पे बात करूँ जिससे लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट से खैर रिलेटेड था, जहाँ पर गोल्ड इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात हो रही थी ना, मैं डायमंड्स और स्टोन्स के ऊपर भी बात की थी। तो मेरा जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है, अपनी गाड़ियों वाला और जहाज़ों वाला और बहुत सारे घरों वाला और अमीर अमीर चीज़ों वाला। तो मुझे उस चीज़ के ऊपर बात करते हुए कहीं बहुत हिचकिचाहट, यानी बहुत ज़्यादा फील होती है, एक हेजिटेशन भी। लेकिन ना मैं उसके ऊपर बात करना चाहती हूँ, उसके रीज़न्स हैं बहुत सारे। तो जब मैं बात करूँगी ना, आपको समझ आएगी कि मैं क्यों उन चीज़ों के ऊपर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि है उसके पीछे रीज़न, आप लोगों को समझ आएगा, ठीक है। तो ये मेरा एक लाइफ का छोटा सा, मेरी पास्ट की लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा है ये मेरा। तो पर ये एक ही है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, ये भी पीछे का हिस्सा है, ये मेरे घर की एंट्रेंस नहीं है। घर की एंट्रेंस जो है वो अलग तरीके से है, तो ये वो पीछे का एरिया है। वो भी बिल्कुल पीछे का नहीं है, घर के जो चारों साइड का एरिया होता है ना, उसके एक साइड है ये। तो इस तरीके से है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।